तो गाइस मैं हूं प्रकाश यादव और आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग में हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने मान के लिए लड़ेंगे, अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मान सम्मान हमारी नौकरी, और नौकरी तभी होगी हमारा जब हमारा सिस्टम सही होगा, हमारा सरकार सही होगा। तो इसी ब्लॉग में इसी रणनीति के साथ हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे साथी सब देख सकते हैं आप पीछे बहुत ही अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी मांगे के पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मांगे को पूरी करो, पूरी करो, भर्ती प्रक्रिया बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, यूपी लेखपाल बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, यूपी वीडियो बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, एसएससी स्कैम बंद करो, बंद करो, बंद करो, रेलवे परीक्षा जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, रेलवे परीक्षा जल्दी कराओ, जल्दी कराओ। हमारे मेहनत को, हमारे इस समय को सरकार पीछे एकदम धकेल दे रही है। हम इस तरह के हो जा रहे हैं कि आज का युवा अपने को निराश समझ रहा है, और निराश इसलिए समझ रहा है क्योंकि समय से हमें बेरोजगारी सता रही है। इस समय हमें रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार एक ऐसी बात है जो एक आम युवा को, एक किसी भी पढ़े लिखे शिक्षित युवा को बहुत ही जरूरी है। उसके परिवार के, उसके घर में, उसके माँ बाप के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके भाई बहन के विकास के लिए, जो कि एक अहम मुद्दा है, जिसपे हम सभी उससे निराशा इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि तत्कालीन समाज, तत्कालीन सरकार हमारे मुद्दों को समझ नहीं पा रही है। कोई पेपर जो है रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, 2-2, 3-3 साल जो है पीछे पड़े हुए हैं, जिन पे सरकार कोई विश्वास नहीं जता रही है, जिस पे सरकार कुछ बोल नहीं रही है। प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आप सभी मित्रों के बीच में हम बुलाना चाहेंगे बड़े भैया अक्षय कुमार को। भैया सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। छोटे भाई हैं, वो बड़े भाई भी हैं, हमारे सारे दोस्त हैं, उन सबों को सबसे पहले मैं शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सभी को पता होगा कि आज हमारे भारत के महान पुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। आपको इससे पहले पीछे की कहानी सुनाता हूँ मैं कि कैसे शिक्षक दिवस मनाया जाना स्टार्ट हुआ। आप लोग को पता होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में कई संविधान लागू किया गया और यहाँ पे कई सारे पद सृजित किया गया, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बहुत सारे मुख्यमंत्री अदर राज्यों के थे। बट हमारे संविधान में, हमारे देश में उपराष्ट्रपति का पद नहीं था। लेकिन ये हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत ही महान शिक्षक थे। इनके कार्यों को देखते हुए इनको सम्मान देने के लिए हमारे देश में संशोधन किया गया। आप लोग को पता होगा कि संशोधन हमेशा होता रहता है। हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ, उस संशोधन के तहत एक उपराष्ट्रपति पद का सृजन। सम्मान है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो भारत रत्न है, भारत रत्न पहली बार शुरुआत हुई थी और हमारे भारत रत्न पाने का जो सबसे पहले जो प्राप्तकर्ता थे यही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। इनके जन्म के बारे में बता दूं तो ये इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में हुआ था और ये बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी मछुआरा थे और ये लोगों को कैसे बहुत ही मुश्किलों से इनका जीवन व्यतीत हो रहा था। बट इन्होंने धीरे धीरे मेहनत करके, इनके घर वालों ने इनको पढ़ाई लिखा और ये खुद पढ़ाई किए, फिर आगे बढ़े। ये दार्शनिक बने। आगे चल के इन्होंने MA से फिलॉसफी किया, फिर आगे चल के PhD किए। फिर उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको जैसा मैंने अभी बताया कि उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति बनने के बाद जब 1962 में राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो इनको बिना किसी विरोध के एकदम पूरे एक मत से इनको फिर से राष्ट्रपति के लिए चुनाव किया गया और ये 1967 तक ये राष्ट्रपति बने। और आपको एक बात बता दूँ कि 1962 में जब ये राष्ट्रपति बने उसी टाइम बहुत लोग इनसे, जो छोटे बच्चे प्यार करते थे, कॉलेजों के स्टूडेंट बहुत प्यार करते थे क्योंकि इनका तरीका बहुत अच्छा था, ये दार्शनिक थे। तो उन्होंने पूछा कि हम आपके सम्मान के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या सम्मान आपके लिए करना चाहते हैं। तो इन्होंने बताया कि हम
स्टूडेंट लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम आपका जो जन्मदिन है उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि अपनी सहमत दे दी और इन्होंने बोला कि इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि मेरा जन्मदिन एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और तभी से भारत में शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा हो गई। और आपको पता ही होगा शिक्षक हमारे निर्माण में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षक हमारी सबसे पहले शिक्षक होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं। माता पिता हमको सिखाते हैं, ठीक है। और शिक्षक का कितना योगदान होता है अगर इसको समझना होगा तो हम महान अलेक्जेंडर की एक बातों से समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि माता पिता केवल हमको एक अच्छा इंसान बनाता है, एक इंसान बनाता है, पर पालन पोषण करके बड़ा करता है। लेकिन जो शिक्षक होता है समाज में रहने लायक बनाता है, एक अच्छा सोचने समझने की विवेक देता है, जो समाज में नया चीज़ पैदा कर सके, नया ऊर्जा पैदा कर सके। बट आजकल हमारे देश में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। आप लोग को पता होगा पिछले 2014 से लेकर पिछले 4-5 साल तक समस्याएं तो पहले भी थी, ऐसा नहीं समस्या नहीं, समस्याएं पहले भी थी। लेकिन आजकल वो समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो हद पार कर रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि आपके सर से आगे जा रही है। एग्ज़ाम, मैं बात कर रहा हूँ एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम होता है, एक तो पहली बात वैकेंसी बहुत कम आती है, रोजगार मतलब पद ही नहीं सृजित होते हैं। पूरा पहली बात तो बहुत सारे पद खत्म कर दिए गए और जो पद बचे हुए हैं वो इतने कम आते हैं कि हम लोग कम आएंगे। और उसके बाद उसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन बहुत लेट से आएगा, फिर उसका एग्ज़ाम होगा भी तो उसका एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं कराया जाता, उसमें करप्शन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कैसे कैसे एग्ज़ाम हो भी गया तो उसके रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है। आपको पता ही होगा कि 2-3 साल 4 साल लग जाते हैं। मान लीजिए खुदा न खास्ता आपका एग्ज़ाम आ भी गया, एग्ज़ाम आने के बाद क्या होता है, ज्वाइनिंग कराने में सरकार को लग जाते हैं फिर से 2-3 साल। आप बताइए कोई युवा है उसकी जो जवानी है केवल ये नौकरियों की तैयारी करने में ख़त्म हो जाती है, समझ रहे हैं। तो हम सभी को इन मुद्दों पे, हम लोग चूँकि आज शिक्षक दिवस है तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग पूरे देश में पूरे स्टूडेंट यूनियन प्रदर्शन कर रहे हैं और हर एक स्टूडेंट को प्रदर्शन करना चाहिए मेरे हिसाब से। और हम लोग को ये बात सरकार को बतानी होगी, उनको समझानी होगी कि देखिए हम लोग अब जागरूक हो गए हैं, अब हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप जो झूठे सपने दिखा रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं और जो ये एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा डिले कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से अब ऊपर आने का समय आ गया है। आप वाकई में इतने ज़्यादा बेरोजगार हो गए हैं कि आप सबको रोज़गार दें। रोज़गार देने से लोगों के घर पैसा आएगा, अच्छा करेंगे, क्रिमिनल अपराध जो हो जा रहे हैं वो कम हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं बस इतनी ही बात शब्द बोलना चाहूँगा। सभी यानी विद्यार्थीगण जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम 2 कोटेशन बोलना चाहेंगे। अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो। अक्सर वो भटक जाया करते हैं जिन्हें दूसरों का सहारा मिल जाता है। क्या बात है, रख हौसला वह मंजर भी आएगा। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।